ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि युधिष्ठिर, जो भी कोई इस वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। पापनाशक रक्षा कवच ये एकादशी है। साल 2026 में वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अप्रैल सोमवार की रात्रि में 1:17 पर होगा। देखा जाए तो ये रविवार की मध्य रात्रि ही होगी और एकादशी तिथि का समापन 14 अप्रैल मंगलवार की रात 1:08 पर होगा और ये सोमवार की मध्य रात्रि होगी। तो एकादशी का व्रत 13 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा। इसीलिए दशमी के नियमों का पालन हमें रविवार को करना होगा और रविवार होने की वजह से दशमी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाएंगे और एकादशी पर भगवान के पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तो इसीलिए शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और अगर किसी वजह से नहीं भी तोड़ पाते तुलसी के पत्ते तो जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं उन्हें ही धोकर अच्छी तरह से गंगा जल से पवित्र करके भगवान को अर्पित किया जा सकता है। लेकिन रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी। दशमी के नियमों का पालन रविवार को ही किया जाएगा। रविवार को सूर्यास्त के बाद से ही अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सोमवार को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेकर एकादशी का व्रत धारण करना है। भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करना है और एकादशी व्रत की कथा सुनकर भगवान विष्णु की आरती करें। हो सके तो निराहार रहकर व्रत रखें, लेकिन अगर किसी वजह से निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से भी व्रत रखा जा सकता है। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो हो सके तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते तो कम से कम मध्य रात्रि तक तो अवश्य जागरण करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए रात्रि जागरण करें। इस प्रकार से एकादशी के नियमों का पालन करें और एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो एकादशी के व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में होना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण फलदायी होता है। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलिए सुबह सुबह एकादशी के व्रत का पारण करना होता है और ब्राह्मण उस समय पर नहीं होते तो एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री, जिसको हम सीधा कहते हैं, उसे निकालकर अलग रख दें या मंदिर में या किसी ब्राह्मण के यहाँ दान करवा दें। ये कम से कम होता है एक ब्राह्मण, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2 जितना भी कर सकते हैं उतना दान करें। उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण शुद्ध एवं सात्विक चीज़ों से ही करना चाहिए। हो सके तो तुलसी दल से करें, लेकिन अगर आप चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय होगा मंगलवार को और पारण का समय होगा 14 अप्रैल मंगलवार की सुबह 6:54 से 8:31 पर। इसी समय के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण फलदायी होगा। कोई भी व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या शुभ काम करते हैं तो इसमें राहु काल के समय का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि राहु काल का जो समय होता है वो अशुभ समय होता है। इस समय पर कोई भी शुभ काम, पूजा पाठ या मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन अर्थात 13 अप्रैल को राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। ये राहु काल का समय होता है, इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। तो राहु काल के समय का भी विशेष ध्यान रखें। तो ये थी वरुथनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथाएं भी सुनाई जाएंगी, तो वो भी अवश्य सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।